बकरीद में तो मुसलमान एक बकरीद के नाम पर ये प्रचलित है कि बकरीद के नाम पर वो बकरे का कुर्बानी देते हैं, लेकिन बकरा तो इसी बनारस में कई हजार कुंटल रोज कटता है। अरे होली की बात छोड़िए, नवरात्र जो 9 दिन होते हैं, ये मतलब अपनी देवी को कम याद करते हैं। वो ये याद करते हैं कि नवरात्र कहीं खत्म होने वाला है, उस पर इनका फोकस होता है। बंगाल के मुसलमानों ने फतवा जारी कर दिया, कह दिया कि भाई हम लोग जो है कोई मांस नहीं खाएंगे, ठीक है, बड़े जानवर का। आप 14 साल बाद बड़े जानवर को काटने का आप परमिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि जब वो अनुपयोगी हो जाएंगी, उनका एज 14-15 साल का होता है, तब वो आप जब 14 साल बीत जाएगा, वो वृद्ध जब तक वो दूध देंगी, दूध देना बंद कर दिया तो वो हमारी माता के जो कुमाता हो गई, और आप तब लाइसेंस दे रहे हैं काटने का। और सवाल है कि अगर पशु हिंसा नहीं होनी चाहिए तो किसी पशु के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप बकरा बड़े चाव से क्यों खाते हैं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि 99% हिंदू भी मांस खा रहे हैं, बकरे का मांस खा रहे हैं, भेड़ का मांस खा रहे हैं, सुअर का मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, नाना प्रकार की। नहीं खा रहे हैं क्या? अभी तो बंगाल में खुद ये बीजेपी वाले जाके मछली खा रहे थे टीका लगा के। उत्तर पट्टी में आएंगे तो गाय आपकी माता हो जाएगी, दक्षिण में जाएंगे तो व्यवसाय का केंद्र हो जाएगा। कहे ना अपने किरण रिजिजू से, संसदीय कार्य मंत्री से, वो सदन के अंदर बोला है ऑन द रिकॉर्ड कि मैं बीफ खाता हूं। तब ये महामानव गौ माता के सबसे बड़े भक्त, जो उस पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सांसद हैं और खुद प्रधानमंत्री वहां रहते हैं, तब इन्होंने रिजिजू को सबक क्यों नहीं सिखाया? एक तो गांव में बड़ी कहावत है कि नया मियाँ प्याज काटला, एक तो भोजपुरी की कहावत है। मांगलिक कार्यक्रमों में जहाँ की मांस हिंदुओं में एकदम से बैन है, इसके बावजूद मांगलिक कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर मुर्गे और बकरे के मांस खाए जा रहे हैं। हाँ, सबसे ज्यादा गोमांस तो ये जो ईसाई और यहूदी खाते हैं, और महामानव जी हमारे उनके गलबहियां हैं। गाय हमारी माता है, इसराइल काट को खाता है, और जिसको हमारे महामानव फादरलैंड बताते हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही भाजपा की तरफ से कई सारे ऐलान हुए, जिसमें बड़े जानवरों की कुर्बानी को लेकर, खासकर गाय की कुर्बानी को लेकर वहां पर काफ़ी खबरें आ रही हैं। मुसलमानों से कहा गया कि ईद की कुर्बानी के लिए वहां पर गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, और अगर दी जाएगी तो 14 साल के ऊपर जो जानवर होंगे, जो रिटायरमेंट की तरफ होंगे, यानी जिनसे दूध वगैरह नहीं मिलता है, उसके लिए डॉक्टर सर्टिफिकेट देंगे और वो स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी दी जाएगी। अब तरह तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक महिला कह रही कि 5 लाख का मैंने लोन लिया था और साल भर तक मैंने अपने मवेशियों की पोषण पालन किया, अब जो है सरकार का इस तरह से आर्डर आया, हम बर्बाद हो गए। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं कि मार्केट में जो है हिंदू भाई जो है अपनी गायों को लेकर खड़े हैं, लेकिन कोई ख़रीदार नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की जो इकोनॉमी होती है, खासकर जो गरीब तबके के हिंदू मवेशी जो पालते हैं, किस तरह से उनका गुजर बसर होता है, क्योंकि गांव के जो तरीके होते हैं उन पर इनकी खास नज़र होती है। किस तरह से हिंदू मुस्लिम का जो ताना बाना कहा जाता है एक दूसरे से जुड़ा होता है। बहुत सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल का जो फैसला आया है, अब उसको लेकर मुसलमानों की तरफ से तो ऐलान हो गया कि मुसलमान गाय की कुर्बानी ना करें, गोश्त तक ना खाएं, अब जो है छोड़ दें, लेकिन हिंदू बहुत सारे परेशान हो गए। 5 लाख का एक महिला कह रही कि हमने लोन लिया, अब सरकार के फैसले से वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा है ना कि ये जो बयान आया है पश्चिम बंगाल में, इसी तरह का हवा जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो यही जो है भोकाल यहाँ भी बनाया गया था। कहा गया कि एक भी स्लेटर हाउस नहीं चलने देंगे, गो हत्या नहीं होने देंगे, लेकिन कार्रवाई क्या हुई, उसका परिणाम क्या आया? परिणाम में मतलब इतना आया कि जो छोटे मोटे स्लेटर हाउस बिना लाइसेंस के चलाते थे, उनके ऊपर कार्रवाई तो हो गई, इतना मात्र हुआ था। लेकिन जितने लाइसेंस प्राप्त स्लेटर हाउस थे, वो निर्बाध गति से चले और बढ़े। परिणाम ये हुआ कि भारत बीफ निर्यात करने के मामले में दुनिया के तीसरा देश है, और उत्तर प्रदेश में, भारत देश में उत्तर प्रदेश बीफ निर्यात करने में नंबर 1 है। तो इनके कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर होता है।
ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं, जो नहीं कहती है वही करती है। शुरू से गाय तो हमारी माता है, हम भी माता मानते हैं, और गाय माता क्यों है एक बार हमने आपको बताया भी था। ये कि इस फैसले से मुसलमान से ज़्यादा हिंदू वहाँ क्यों परेशान हो रहे? मुसलमान तो कह रहा है कि हम नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, मुसलमान को जो ये बार बार गोमांस के लेकर के जोड़ते हैं। लोग जोड़ करके जो अपमानित किया जाता है, वो हमारे देश के मुसलमान विदेश से नहीं आए, यही इसी माटी में उनके पूर्वज इसी माटी के लिए वो तमाम स्वतंत्रता आंदोलन में वो लड़ाई लड़े। किसी आदमी को ना जब पीड़ा देंगे ना या अपमानित करेंगे सामाजिक रूप से, तो वो उसकी बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, और जब सीमा पार होने लगती है तो फिर उसके भी रिएक्शन आते हैं। तो रिएक्शन में ये है कि बंगाल के मुसलमानों ने फतवा जारी कर दिया, कह दिया कि भाई हम लोग जो है कोई मांस नहीं खाएंगे, ठीक है, बड़े जानवर का। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तरफ आप कह रहे हैं गाय हमारी माता है, एक व्यंग एक मैं देख रहा था, वो व्यंग में बहुत अच्छा वो कविता के रूप में बोल रहा था कि गाय हमारी माता है, इसराइल काट को खाता है, और जिसको हमारे महामानव फादरलैंड बताते हैं। तो फिर आप इन जो ईसाई हैं, इन यहूदी हैं, सबसे ज़्यादा गोमांस तो ये जो ईसाई और यहूदी खाते हैं, और महामानव जी हमारे उनके गलवहियाँ हैं। सवाल ये है कि आप 14 साल बाद बड़े जानवर को काटने का आप परमिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि जब वो अनुपयोगी हो जाएंगी, उनका एज 14-15 साल का होता है, आपकी माता नहीं है, तब वो आप जब 14 साल बीत जाएगा, वो वृद्ध जब तक वो दूध देंगी, जब तक आपके वो बछड़े देंगी। अब तो बछड़े का भी वो ख़त्म हो गया उपयोग, जब से ये मशीनीकरण हुआ, ट्रैक्टर हो गया। अब जब से ट्रैक्टर से किसानी होने लगी, तो अब बैल का भी युग ख़त्म हो गया। अब प्योर देसी गाय के जगह लोग जर्सी रखने लगे। जर्सी गाय से जो बछड़े होते हैं, हर हिंदू की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे ही वो 1 साल 6 महीने का होता है, लोग उसको खेत में छोड़ाते हैं। अब बेचारा इस गांव वाला उसको मारता, तो उस गांव में वो वाला मारता, तो उस गांव में, इसी तरह भटकते भटकते वो मर जाता है। और उसको तब तक उस गाय को ये मानते हैं जब तक वो दूध देती है। दूध देना बंद कर दिया तो वो हमारी माता के जो है कुमाता हो गई, और आप तब लाइसेंस दे रहे हैं काटने का। तो देखिए, एक कोई फार्मूला लगाइए, ये दोहरा चरित्र जो है न चलाइए। और सवाल है कि अगर पशु हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो किसी पशु के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। आप बकरा बड़े चाव से क्यों खाते हैं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि 99% हिंदू भी मांस खा रहे हैं, बकरे का मांस खा रहे हैं, भेड़ का मांस खा रहे हैं, सुअर का मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, नाना प्रकार की। नहीं खा रहे हैं क्या? अभी तो बंगाल में खुद ये बीजेपी वाले जाके मछली खा रहे थे टीका लगा के। एक तो गाँव में बड़ी कहावत है कि नया मियाँ गाड़ी से प्याज काटला, एक तो भोजपुरी की कहावत है। तो ये सब नया मियाँ है। आप बताइए कि गाय आपकी माता है, और उत्तर प्रदेश टॉप पर है पूरे भारत देश में। दक्षिण में जाएंगे तो आपकी भाषा अलग हो जाएगी, उत्तर पट्टी में आएंगे तो गाय आपकी माता हो जाएगी, दक्षिण में जाएंगे तो व्यवसाय का केंद्र हो जाएगा। कहे ना अपने किरण रिजिजू से, संसदीय कार्य मंत्री से, वो सदन के अंदर बोला है ऑन द रिकॉर्ड कि मैं बीफ खाता हूं। तब ये महामानव गौ माता के सबसे बड़े भक्त, जो उस पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सांसद हैं और खुद प्रधानमंत्री वहां रहते हैं, तब इन्होंने रिजिजू को सबक क्यों नहीं सिखाया कि तुम गलत हो, गाय हमारी माता है, तुम नहीं खा सकते हो। लेकिन आप दक्षिण में जाएंगे तो कहेंगे कि यहाँ गाय खाने में छूट रहेगी, उत्तर भारत में आएंगे तो यहाँ इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। जो जानवर छोटे समाज के लोग, जो जैसे यादव वहाँ पे बहुत सारे लोग पालते हैं, आर्थिक साइंस के पीछे क्या है कि वो साल भर तक पालते हैं ताकि बकरीद आए तो हम बेच सकें। न देखिए, जो हमारा खास तौर से मोस्ट बैकवर्ड में वीकर सेक्शन जो है, जैसे गाय पालने के लिए भी अब गायें महंगी हो गई हैं। वो जमाना लग गया कि 1000 रुपये 5000 रुपये में गाय मिल जाए। अब गायों की कीमत 50-50 हज़ार रुपये हो गई। तो अब आम आदमी को, जो गरीब है, उनके लिए भी अब गाय पालना मुश्किल हो गया है। तो वो लोग बकरी पालते हैं, और बकरी को पालने के पीछे दूध का कॉन्सेप्ट कम है।
दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इनसे जो है जो बच्चे होंगे वो बकरा होगा, उसको ये पालते हैं और 1 साल तक इतना बढ़िया पालन पोषण करते हैं कि 10 से 15 किलो का हो जाए और जिसको वो बिके। और देखिए बकरीद में तो मुसलमान एक बकरीद के नाम पर ये प्रचलित है कि बकरीद के नाम पर वो बकरे का कुर्बानी देते हैं, लेकिन बकरा तो इसी बनारस में कई हजार कुंटल रोज कटता है। और चूंकि कटता है लोग खाते हैं और जो उनको मवेशी के रूप में पालता है उसको उसके बदले पैसा मिलता है। और पैसा आज के तारीख में बिना पैसे का कोई परिवार कोई समाज चल नहीं सकता है, क्योंकि जो भी एक्सचेंज होगा, जो भी लेन देन होगी, उसका माध्यम रुपया है। तो ऐसे में होली पर लाइन लग जाती है। आप अरे होली की बात छोड़िए, नवरात्र जो 9 दिन ये होते हैं, ये मतलब अपने देवी को कम याद करते हैं। नवरात्र में जो हमारी जो इष्ट देवियाँ हैं, माताएं हैं, रोज एक न एक हमारी देवी की आराधना होती है, लेकिन जो खाने वाले 9 दिन कैसे मतलब ये माता को कम याद करते हैं, वो ये याद करते हैं कि नवरात्र कहिया खत्म होने वाला है, उस पर इनका फोकस होता है। मतलब हाँ कि मीट सस्ता हो जाता है। हाँ ये है, नाम लगता है मुसलमान खा रहा है। मुसलमान बस बदनाम है बेचारा जी। मैं बता दूं कि अब जैसे अभी तक मैं ये देखा, चूँकि हमारा मुसलमान, हमारे गांव में मुसलमान है और हम लोग सब जगह बैठते हैं, और मैंने देखा है कि मुसलमानों के चले दिन में शादी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके यहाँ भी अब गरीबी है तो वो बकरे की जगह मुर्गा जो खाना खिलाते हैं। लेकिन अब तो हिंदुओं के यहाँ भी जो फेस्टिवल पड़े या तिलक हो, मांगलिक कार्यक्रमों में, जहाँ की मांस हिंदुओं में एकदम से बैन है, इसके बावजूद मांगलिक कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर मुर्गे और बकरे के मांस खाए जा रहे हैं। हाँ, तो ये तो बस खाली बीजेपी हिंदुओं के ध्रुवीकरण के लिए ये इस तरह के जुमले और अफवाह फैलाते रहते हैं, और उससे नुकसान सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज का और अनुसूचित जाति समाज का हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सुभाष राजभर जी से बातचीत हो रही थी। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।